खबर है। और ये बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताएं कौन सा स्टॉक और खबर क्या लेकर आए हैं आप? कैम्स के मैनेजमेंट ने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग की थी सिंगापुर में, और हमें जो पता चल रहा है इस मीटिंग से, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट की टेक अवे जो आया है वो ये है कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का AUM है वो हिस्टोरिकल रन रेट पे ग्रो कर सकता है आगे जाके भी। अगर याद रखिएगा, कैम्स एक डोमिनेंट मार्केट प्लेयर है म्यूचुअल फंड RTA बिजनेस में। 69% मार्केट शेयर है उनका। और अगर आप हिस्टोरिकल रन रेट देखेंगे ग्रोथ का, AUM का, म्यूचुअल फंड का देखते हैं, FY14 टू FY22 में ये ग्रोथ रेट अराउंड 20% का था, और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि आगे जाके ये ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। बट मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके भी AUM ग्रोथ रेट 20% पे ही रहेगा। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसको भी वो ग्रो करेंगे, और आगे जाके ये बिजनेस करीब 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है अगले 5 साल में। अब याद रखिएगा, एट दिस मोमेंट ये बिजनेस सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूट करता है उनके टॉप लाइन पे, और कैम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने टेक्नोलॉजी और डोमेन एक्सपर्टीज को लेवरेज कर सकते हैं इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसी के साथ मैनेजमेंट ने अपना मार्जिन गाइडेंस भी दिया है, और स्ट्रीट का और एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि जो मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने दिया है 40% का, वो काफ़ी कंजर्वेटिव है। अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है उनका म्यूचुअल फंड बिजनेस 20% पे ग्रो करे और नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़े आगे जाके, तो मार्जिन पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है आगे जाके। अब IIFL ये कहता है कि उनके जो अर्निंग्स के एस्टिमेट है कैम्स के लिए, वो क्या उस 15% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY22 टू FY25 पे। बट अगर मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है म्यूचुअल फंड और नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस को लेके, वो अगर सच में अप्रूव हो जाता है, तो करीब 15 टू 20% का पोटेंशियल अपसाइड और भी आ सकता है उनके अर्निंग्स पे। FY24 के FY24 और FY25 के अर्निंग्स पे अराउंड 15 टू 20% का एक पॉजिटिव सरप्राइज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो कैम्स है फोकस में। 40% ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने यहाँ पर बरकरार रखा है। निवेशकों के साथ मुलाकात हुई है, और जिस तरह से अपने बिजनेसेस को लेकर कंपनी कन्विक्शन दिखा रही है, आगे चलकर इसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट कैम्स हम डिस्कस अभी भी कर रहे थे, और स्टॉक में अच्छे मूवमेंट हमने कल के सत्र में भी देखे थे। लेकिन अभिषेक, ऑटोमोबाइल प्ले की जहाँ हम बात कर रहे हैं, TVS मोटर पर्टिकुलरली यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग के बारे में सोच रही है। अपने EV प्ले, EV बिजनेस में एक तरह से सेगमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश, और सेक्टर प्लेयर EV बिजनेस में बनने की कोशिश है, जिसके चलते करीब 300-350 मिलियन डॉलर की फंड रेज भी कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च की थी। TVS मोटर पर आपकी राय क्या होगी? टीवीएस मोटर पे हमारा व्यू ये है कि आज की तारीख में अगर आप टीवीएस मोटर से जो कर रही है राइट नाउ, काफी सारी चीजें इसमें प्राइस्ड इन है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा ये व्यू है कि अगर आपको लेना है तो हीरो मोटोकॉर्प जो आज रूरल इकोनॉमी रिलेटिवली बेहतर कर रही है, और बजाज ऑटो जिसमें थोड़ा बायबैक का भी सपोर्ट मिलेगा, और एक्सपोर्ट्स में भी अब धीरे धीरे पिकअप आना चाहिए राइट नाउ। तो व्यू यही है कि अगर आपको देखना है तो ये दो स्टॉक्स मेरे को ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी देते हैं। या आयशर मोटर भी आप दिखा जा सकता है राइट नाउ, जो कि आज है। तो ये 3 स्टॉक मेरे ज्यादा बेहतरीन चॉइस रहेगी रादर देन लुकिंग एट टीवीएस मोटर। ओके, ठीक है।